अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज ऑब्स्टेटिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक में हामला ख़वातीन चेकअप के लिए आती हैं, तो मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि जैसे जैसे उनके हमल के 9 महीने कंप्लीट होते जाते हैं, डिलीवरी का टाइम करीब आता जाता है, तो वो बहुत एंशियस होती हैं, बहुत परेशान होती हैं कि बिलखुसूस वो वाली ख़वातीन जिनको पहली बार हमल हुआ होता है और डिलीवरी के प्रोसेस के से उन्होंने गुजरना होता है, तो वो इस चीज़ पे परेशान होती हैं कि पता नहीं लेबर पेन्स एक कुदरती अमल है। जब ये स्टार्ट होते हैं, ये बच्चा पैदा करने के लिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसमें आपका बच्चेदानी सुकड़ती है और बेबी नीचे की तरफ पुश होता है और कुदरती अमल के ज़रिए बच्चा डिलीवर होता है। जब भी लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो अक्सर लोगों को जिनको पहली दफ़ा हमल होता है उनको अंदाज़ा नहीं होता कि लेबर पेन्स किस तरह से होती हैं। उसमें ये होता है कि कमर के निचले हिस्से से दर्द शुरू होती है, हल्की हल्की दर्दें शुरू होती हैं और पेट के आगे की तरफ, नीचे की तरफ आती हैं। बाज़ ख़वातीन में टांगों की तरफ भी पेन्स जाती हैं और शुरू में ये पेन्स हल्की हल्की होती हैं। बाज़ औक़ात पेट के निचले हिस्से में प्रेशर पड़ रहा होता है। ख़वातीन को लगता है कि शायद उन्हें स्टूल पास करना है, वो वॉशरूम जाती हैं बार बार, लेकिन स्टूल पास नहीं हो रहा होता। ये असल में बेबी के हेड का प्रेशर होता है जो उनको इस तरह से फ़ील हो रहा होता है। और ये लेबर पेन्स जो हैं मुसलसल नहीं होती, ये रुक रुक के होती हैं, वक्फे वक्फे से होती हैं। शुरू में वक्फ़ा ज़्यादा होता है, बाद में ये वक्फ़ा कम होता जाता है और 5-5 मिनट, फिर 3-3 मिनट, 2-2 मिनट के वक्फे से ये दर्दें आना शुरू होती हैं। इसकी शिद्दत शुरू में हल्की हल्की होती है और बाद में इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जाता है। पेट अकड़ के सख्त होता है और ये पेन इंटरमिटेंट उन्हें फ़ील होता जाता है जो कि इंटेंसिटी में स्वेयर होता जाता है। जब लेबर पेन्स बढ़ती जाती हैं तो बाज़ औक़ात इसके साथ लीकिंग भी हो जाती है कुछ ख़वातीन में, यानी बच्चे की पानी की थैली लीक हो जाती है और एकदम से गश आता है पानी का, और ये भी लेबर के सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स हैं। कुछ ख़वातीन में लेबर के प्रोसेस के साथ हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये ब्लीडिंग इस बात की अलामत होती है कि बच्चे दानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है और बेबी का हेड नीचे डिसेंड हो रहा है और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोग्रेस हो रही है। तो इन सारी अलामात में ख़वातीन जो हैं वो उस वक्त परेशान होती हैं, बाज़ औक़ात आइडेंटिफाई नहीं कर सकती और वो समझती हैं कि पेट में मरोड़ हो रहा है या कोई और वजह है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन ये जो इंटरमिटेंट आपको पेन्स आती जाती हैं, जिनका वक्फ़ा कम होता जाता है, जिनकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जाता है, ये आपके लेबर पेन्स ही हैं जो बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे होती हैं। बाज़ ख़वातीन में 9 माह से पहले, यानी हमल के दौरान अर्ली किसी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं जिन्हें हम प्री टर्म लेबर पेन कहते हैं और उसकी मैनेजमेंट भी उसके मुताबिक की जाती है। जब भी आपको कुछ इस तरह की पेन्स फ़ील हो तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी असेसमेंट होती है, आपकी मॉनिटरिंग होती है, आपके बेबी की हार्ट बीट चेक होती है और मॉनिटरिंग होती है। आपकी कंट्रैक्शंस को देखा जाता है कि वो एडिक्वेट हैं या नहीं है। अगर आपकी कंट्रैक्शंस कम हो तो कुछ इंजेक्शंस लगा के लेबर पेन्स को तेज़ किया जाता है ताकि हम लेबर के प्रोसेस को स्पीड अप करें ताकि बच्चे की डिलीवरी टाइमली हो सके। उसके अलावा देखा जाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। बेबी का हेड उसके मुताबिक लेबर पेन्स की ड्यूरेशन के मुताबिक, इंटेंसिटी के मुताबिक वो डिसेंड होके नीचे बच्चे का सर आ रहा है या नहीं आ रहा। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ आपका लेबर जो है वो प्रोसीड किया जाता है। और बाज़ ख़वातीन उस वक्त एंशियस होती हैं तो वो शुरू के लेबर पेन्स में ही पुश करना शुरू कर देती हैं। तो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि पहले वो रिलैक्स रहें, काम डाउन रहें और एट द एंड जब स्ट्रॉन्ग पेन्स आती हैं और बच्चे की डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे हमें मदर की कोऑपरेशन और पुश की ज़रूरत होती है। कुछ ख़वातीन इस बात से डरती हैं कि वो लेबर पेन टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। तो अब तो हमारे पास बहुत से मेथड्स आ गए हैं जिससे हम पेन रिलीव करते हैं और पेनलेस डिलीवरी होती है। उसमें कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। कुछ इनहेलेशनल ड्रग्स होती हैं, एंटोलॉक्स, जिनको हम सांस के ज़रिए ले सकते हैं और उससे फिर पेन नहीं फ़ील होता। या फिर कमर में टीका लगाया जाता है जिसे हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं, उससे भी आपका पेन रिलीव होता है और पेनलेस डिलीवरी होती है। आप कंफर्टेबली उस प्रोसेस से गुज़रती हैं और आपको पेन्स की शिद्दत महसूस नहीं होती और एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपका बेबी डिसेंड करता है और लेबर प्रोग्रेस करता है।
तो पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शन मौजूद है। और डिलीवरी के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो आपका पेन एकदम से रिलीव हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। फिर प्लेसेंटा की डिलीवरी के वक्त माइल्ड सा पेन होता है। अगर आपने कोई एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लिया होता है तो उस वक्त आपको वो पेन भी फील नहीं होता। डिलीवरी के बाद भी यूट्रस की कंट्रैक्शंस जारी रहती हैं और इसका मकसद ये होता है कि जो यूट्रस आपका प्रेगनेंसी में साइज़ में बड़ा हो गया था और जिसने 9 माह का बच्चा अपने अंदर कैरी किया हुआ था, उसने वापस श्रिंक होके, कंट्रैक्ट होके, सुकड़ के वापस अपने नॉर्मल साइज़, प्री प्रेगनेंसी साइज़ की तरफ जाना होता है, जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के बाद लेबर पेन्स जैसी पेन्स कुछ फील हो सकती हैं, लेकिन उनकी शिद्दत में कमी होती है और वो लेबर पेन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और 10-12 दिन के अंदर यूट्रस का साइज़ श्रिंक होके वापस आपके प्री प्रेगनेंसी साइज़ के बराबर आ जाता है। तो लेबर के लिए अपने आप को फ़िज़िकली और मेंटली तैयार रखिए। अपनी न्यूट्रिशन, अपना खाना पीना, फूड अपना बेहतर रखिए ताकि आपके अंदर एनर्जी हो कि आप इस लेबर के प्रोसेस को टॉलरेट कर सकें। लेबर से पहले अपना पानी का वाफिर इस्तेमाल करें ताकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर हो। बेहतर जगह पे डिलीवर हों जहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हों, जहाँ बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे की इंटेंसिव केयर की फैसिलिटीज़ मौजूद हों ताकि बच्चे को डिलीवरी के बाद इमीडिएटली हैंडल किया जा सके और डिलीवरी के बाद आप अपने बच्चे के साथ हेल्दी कंडीशन में इस कंडीशन को कोप करें और एंजॉय करें। शुक्रिया।